रुको पूजा पापा गाइस हमारे गोट में सांप हाथ दे दो किले वहाँ क्या नुकसान न करने मेरो पहाड़ों माँ क्या भलो मनी कमेला हरी भरी खेतों माँ तू भली छाची कमेला से लेके यहाँ तक जो आगे बंजर हो रखा है ये हमारे ही है, मतलब हमारे परिवार वालों का ही। अब इसमें बंटवारा हो गया है। मेरे दादा लोग 3 भाई थे तो तीनों में बंटवारा हो रखा है इस खेत का। हेलो दोस्तों, नमस्ते। पहला कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ। आज मेरी ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है, मतलब ब्लॉगिंग जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ अभी सुबह के ठीक 12 बजने वाले हैं। अभी बजे नहीं हैं क्योंकि मैं सुबह 11 बजे उठा। आज हमारे गांव में वैसी लग रखी है, जैसे आपको पता ही है, मैंने ब्लॉग में बता भी रखा है। तो सुबह मैं 5-6 बजे के टाइम पे घर आया था, उसके बाद मैं सो गया। तो अभी उठा हूँ, जैसे ही उठ के बाहर आया तो कुछ इस तरह से नज़ारा थे भाई। ये देख सकते हैं आज का मौसम। जितने दिन से मैं घर आ रखा हूँ ना, सबसे बढ़िया मौसम आज ही है। इतने प्यारे प्यारे बादल लग रखे हैं ना आसमान में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख ही सकते हैं आप कितना प्यारा मौसम है, पहाड़ों का खूबसूरत ये नज़ारे। कुछ कह नहीं सकते अभी मौसम के बारे में, पल भर में चेंज हो जाता है यहाँ पे मौसम। अभी बारिश भी हो सकती है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। पर अभी तो धूप आई है। ये हैं हमारे माता जी, ये भी ढेर ढाले पड़ गए हैं अब, क्योंकि बरसात का टाइम है। बारिश में भीग भीग के थोड़ी तबीयत इनकी आज ढीली पड़ गई है। वैसी देखने तो एक दिन भी नहीं आए, आज बुखार आ गया मेरे को। कहा आम है बुखार होगा परस्त तो हालत गलत खराब रही सोते यार। मम्मी की हालत ख़राब हुई है, मुझे बैसी का उत लग रखा है। ये आँखों में इतनी जलन हो रही है मैं बता नहीं सकता। मम्मी कह रही है 22 दिन तक जो बैसी लगी थी उसका उत भी 22 दिन तक रहता है। बल नींद 22 दिन तक पूरी नहीं होगी। बल जितना तुम नींद निकालोगे उतना, मतलब हम निकालते हैं ना 7-8 घंटे नींद निकालते हैं, तो उतना नहीं निकल पा रही है नींद। सुबह आया तो 5-6 बजे से, तो फिर भी उतना, मतलब जो रात में नींद आती है वो दिन के टाइम पे नहीं आती है गाइस। तो फाइनली अभी मैंने नहा लिया है। नहा के थोड़ा फ्रेशनेस फील हो रही है। नींद इतनी तेज़ लग रही है आँखों में, आप देख ही सकते हैं आँखें सूज रखे हैं। ये नहा के थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी पापा ने दिन का खाना बनाया है, पहाड़ी स्पेशल भटकी चटकवानी, वो खाना है अभी। उसके बाद फिर सो जाना है। मेरी मम्मी अभी सो रखी है। देखो ये बुखार आ गया है इसको बारिश में भीग के, क्योंकि कल परसों बारिश हुई थी तो भीग गई थी, इस वजह से बुखार आ गया मम्मी को। अब बाहर का मौसम देख सकते हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना गाइस। ऐसी हवा हल्द्वानी में मिलती कितना अच्छा होता है। यहाँ पे ना पंखा एसी कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो हवा है नेचुरल हवा है, इससे इतनी प्यारी प्यारी हवा अंदर को आ रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, मतलब ठंडा फील हो रहा है। अभी खाना बन चुका है। ये है पहाड़ी स्पेशल भटकी दाल, पापा ने बना रखी है, साथ में है सैलेड। तो अभी पहाड़ी स्पेशल लंच का आनंद लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। रुको पूजा पापा गाइस हमारे गोट में सांप, जो सांप तो कतार से था। बाप रे, तो बहुत जोर से सांप छे यार। हमारा गोट सांप सांप इतो काऊ गोडवा पापा ध्यान से तो हेलो उठले कावे काऊ मुझे कतर हमारा गोरू ले गोरू किसी टांग में ठाड़े है। हाँ वो गोरू सब डर गए हमारे यहाँ। वो ये देखो तुम कशी देख दे साहब।
भगवान हाथ दे दो किले गरम गो वहाँ गो सब क्या नुकसान न करने पे पापा ही देख दिया वो सबसे पहली तो दीदी हाँ हमको की पत्ते चल सी देखिए पता चल रही यार से आघाड़ा पे साबुन खरीदे गाइस इतना बड़ा सांप हमारे गोट में हम सब सोए थे अंदर मैं भी अभी उठा जब पापा ने बोला सांप गोट में चले गया करके तभी बाहर को आया इन्होंने देखा बाहर निकाला सांप को बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है आज कशी देखो तुम लोग अरे मैं लपटी पूरा बाहर में साउंड होना जी तो लपे देखो बनाओगे पूहा पे वहाँ नजर पड़ है लपटी मेरे सिद्धि छापा करने दे का गोठो जान ओ लपटी हो अच्छा यो बाटवा आप मतलब वो बाट गोल्डन के सिद्धि ये वाल गोठ ने क्या मतलब वहाँ गोठ को गोरू को अल्लाह साहब है ने बनाओ में पहले बिचा गोट को मैं देख इसके देखलू कहीं कि मैं को दिल ता द्वार बंद सर कहाँ हो जाची खबर है अल्लाह ने देखी था वो बेटी वो धौन पे यहाँ आता वो गुरु गोठों फिर था वो पाल गोठ है क्या गुरु जा हम गुरु फरकला दे वो हैं ओ लात हमें बने गुरु हाने है जा वेल जरा चटका हटका ने पे तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मम्मी के साथ फिर से खेत में घास लेने के लिए मम्मी जब से मैं घर आ रखा हूँ 3-4 दिन हो गए हैं रेगुलर ला रही है मेरे को घास ले जाने के लिए थोड़ी मदद हो जाती है। तो ये है लोकेशन खेत ऐसे हो रखे हैं ना यहाँ पे देख सकते सब बंजर पड़ गए हैं। पहले इन खेतों में धान हुआ करते थे अब खेतों में अकेले आना भी डर लगता है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ सब कुछ हो गया इसमें। पहले इन खेतों में बहुत मेहनत कर रखी है भाई बहुत ज़्यादा। देखो सब बंजर खेत है ये मतलब अभी गांव में रहते हैं उनके खेत हैं ये कुछ यहाँ ऊपर भी आ रखे हैं ये देखो मम्मी को आवाज़ दे रहे हैं उनके खेत में ये मडुआ और कुछ डाले बो रखे हैं और जो प्लांट कर चुके हैं गांव से उनके खेत बंजर हो चुके हैं। जो गांव में भी रहते हैं उनके भी खेत बंजर ही हो जाएंगे धीरे धीरे करके क्योंकि जंगली जानवर का बहुत ज़्यादा आतंक हो रखा है इधर। यहाँ से नीचे को सारे खेत आपको बंजर ही मिलेंगे। मैं कितने 1 साल के बाद आ रहा हूँ इन खेतों में मैं थोड़ा देख के भी आऊँगा कि कैसा हो रखा है उधर को क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है मम्मी के साथ खेतों में। इन खेतों में हल लगाई है धान होती थी बहुत ज़्यादा काम होता था भाई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अब कुछ नहीं हो रहा है सब बंजर है ये देखो नीचे को सारे खेत बंजर। ये वाली दाल है गौहत की ये हमारा खेत है इसमें मम्मी ने गौहत की दाल लगा रखी है। अभी तो बढ़िया दिख रही है ये फसल तैयार होते ही सूअर इसको ख़त्म कर देगा बिल्कुल ख़त्म। ये देखो यहाँ से नीचे के नज़ारे गाइस इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं ना यहाँ से नीचे को बहुत सारी पहाड़ियाँ दिखती हैं काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से खुला खुला। तो गाइस ये ना खेत में आने का मेन कारण ये है ये खेत की अभी ना निराई की जा रही है। इसमें है गौहत की दाल बीच में हो रखी है झाड़ तो मम्मी इसकी निराई कर रखी है। अगर झाड़ नहीं निकालेंगे तो ये दाल को ख़त्म कर देगा कह रही है मम्मी ऐसा निकालना पड़ता है ये। मैं घास काट रहा हूँ नीस बोलते इसको खेत के ऊपर साइड को नीस को मतलब नीचे की साइड धूप लग रही है ना इसलिए यहाँ धूप कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा घास काट रहा हूँ। इतना काट दिया यहाँ से ये बाकी देखो धूप और मौसम कितना प्यारा है गाइस। सो गाइस ये इतना बड़ा खेत जो सामने से पेड़ है ना उससे आगे से लेके यहाँ तक जो आगे बंजर हो रखा है ये हमारे ही है मतलब हमारे परिवार वालों का ही। अब इसमें बंटवारा हो गया है मेरे दादा लोग 3 भाई थे तो तीनों में बंटवारा हो रखा है इस खेत का 3 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ पे जो ये बंजर दिख रहा है ये मेरी चाची के हिस्से में आया था। मैंने अभी इसमें घास काटी घास तो क्या ही हुई थी खाली नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड थी बीच में पूरा ये झाड़ ही झाड़ हो रखा था। मैंने सारा ये क्लीन कर दिया देखो क्लीन करने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। खेत बंजर है तो कोई नहीं पर साफ रहेगा तो कभी दिखेगा तो कि यहाँ पे खेत था नहीं तो ये देखो ऊपर कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है
अच्छा नहीं लगता है गाइस खेतों में आके। पहले बचपन में ना बहुत सारा काम किया हुआ है, हमारे दादा लोगों ने, दादी ने, मम्मी ने पूरा जीवन इसी खेती बाड़ी में व्यतीत किया है, तो अच्छा नहीं लगता। हमने भी किया था। बाकी जो है जितना मम्मी लोगों से हो पा रहा है घर में वो कर ही रहे हैं। अब तो और कौन कर रहा है, बट इतना मेरे से भी हो पाया। यहाँ पे घास काटी तो इसको भी काट दिया। मैंने सोचा थोड़ा कम हो जाएगा, खेत में घास उगेगी। और ये है शाम का मौसम गाइस। Softly spoken with no strings tying you to me. तो गाइस फाइनली अभी घास बन चुकी है, ये मेरे लिए, वो मम्मी के लिए। और ये खेत भी साफ़ हो चुका है और धूप भी चली गई है, देखो यहाँ से सामने वाली पहाड़ी में। अब हम भी चलते हैं घर को। 6 बज चुके हैं गाइस, 6। आजकल गर्मी का टाइम है तो दिन बड़े हैं, नहीं तो अभी रात हो जाती। घर जाते ही चाय पानी गाय का काम होता है मम्मी का। कल चल पे यो मेरो पहाड़ों माँ क्या भलो मनी छ कमला, हरी भरी खेतों माँ तू भली छाची छ कमला। ये वाला गाना अच्छा लगता है बल मम्मी को। है मम्मी एक बहुत गा दे पे। हो चुके हैं घर आते ही मेरी मम्मी कुछ लेकर आई है खेत से, बताऊँ। ये भुट्टे, हमारे वहाँ पे इसको घुक बोला जाता है। ये सब खा रखे हैं भाई, ये मतलब चिड़िया ने खा रखे हैं इस साल के। मतलब मैंने 2-3 साल से घर के ये भुट्टे खाए नहीं थे। 1-2 ठीक हैं इसमें से, इतने ही लाई है ये। आज खिलाएगी मम्मी फिर। घुग हैं पहली बार कतु घुग होची अब गाइस। पहले मतलब इतने सारे भुट्टे होते थे, मतलब शाम को हमें रोटी नहीं खानी पड़ती थी, ये था। इनसे ही पेट भर जाता था। अंगीठी जोती जाती थी बाहर से, पूरे भुट्टे भर पेट खाए जाते थे, फिर भूख भी नहीं लगती थी, बताओ इतना होता था। और भुट्टे का ही हम आटा बनाते थे, रोटी भी खाई जाती थी मक्के की। अब बताओ, अब ये देखना भी सपना हो गया है भुट्टा। ये पहाड़ की चीज़ें भी मैं खाली देखने को मिलती है, खाने को नहीं मिलती है। बस इतना देखो पहाड़ों में सब कुछ जो चीज़ें हमारी परंपराएं हैं सब लुप्त होते जा रही है धीरे धीरे, क्या ही कह सकते हैं अब। और इस वाले क्योंकि यहाँ पे बंदर सुअर ये अब ये भुट्टे हो रखे हैं, पर ये देखो चिड़िया ने खा रखे होने से पहले। अब फिर हमारे लिए कहाँ से बचेंगे बताओ। मेहनत करके भी कुछ फायदा नहीं है ना, खाली नाश करन में। मेहनत पूरी वह होने क्या नहीं क्या नहीं। तो गाइस फाइनली अभी खाना वगैरह खा लिया है। यहाँ पे ना लाइट चली गई है आज, पता नहीं, वैसे जाती तो नहीं थी, आज गई हुई है। खाना खा के अभी सोने की तैयारी है। पहले मुझे बुखार आया, 2-4 दिन मैं परस्त रहा यहाँ पे। अब मेरा मम्मी को चले गया है, एक वायरल टाइप का हो रखा है, बगल में हिमू को भी हो रखा है ये। अब मम्मी देखो नाराट कराट चल रहा है, दिन में काम करो ब्याह, मतलब ना शाम के टाइम पे ऐसा होता है, ये बुखार वगैरह और ज़्यादा चढ़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, तब तक के लिए बाय बाय।